बहुत बहुत स्वागत है आपका। औरंगजेब विवाद में अब महाराष्ट्र से बिहार तक की एंट्री हो गई है। जी हां, घर के बड़े बूढ़े कहते हैं कि जब भी आप कुछ बोलिए तो बड़ा सोच समझ के बोलिए, क्योंकि कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं आती और यही भारी पड़ रहा है अब अबू आजमी को। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिग ब्रेकिंग आ गई है औरंगजेब मुद्दे पर। अबू आजमी की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा में कमेटी बनाई जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। चलिए ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाते हैं, जहां अब कमेटी अबू की सदस्यता रद्द करने पर फैसला लेगी। अबू आजमी को 100% जेल भेजेंगे फडणवीस, यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह ऐलान किया है। और आपने कल ही देखा था सदन में डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे किस तरह से कह रहे थे कि इनको सदस्यता इनकी रद्द की जाए, सदन से इनको बर्खास्त किया जाए। और ऐसे में अपडेट यह भी सामने आया पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अब सदन में एक तरफ जहां विरोध देखने को मिल रहा है तो सदन से अब बात सड़क तक पहुंच गई है। और क्योंकि सड़क पर देखिए आप किस तरह से लोगों ने विरोध जताया, और सदन के बाहर भी यहां आप देखेंगे कि अबू आजमी के पोस्टर्स को लेकर विरोध जताया जा रहा है। और एक भगोड़ा किस तरह से हमारी अस्मिता के साथ जिसने छेड़छाड़ की, ऐसा औरंगजेब, उसको लेकर यदि उसके प्रति आपके मन में सहानुभूति है तो अब ये देश सहन नहीं करेगा, और ना इस देश के लोग, क्योंकि ये देश के लोग अब जागरूक हो चुके हैं, चेतना की जागृति हो चुकी है। ऐसे में अपने विलन को, अपने ऐसे व्यक्ति को जिसने हमारी अस्मिता पे, हमारी संस्कृति पे, हमारी सभ्यता के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किएगा। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा देते हैं विरोध को लेकर क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि मुगल हुक्मरान औरंगजेब का ताल्लुक है। औरंगजेब के बारे में हिस्टोरियंस की जो राय है वही राय सही होगी, और हिस्टोरियंस की राय उनके बारे में यह है कि वो एक अच्छे हुक्मरान थे, अच्छे राजा थे। कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि भाई उन्होंने कुछ गलतियां की किसी धर्म के बारे में, लेकिन ये एकेडमिक डिस्कशन है, और एकेडमिक डिस्कशन, पढ़े लिखे लोगों का डिस्कशन ये होना चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट या असेंबली इसके लिए सही जगह नहीं, या पॉलिटिकल रैली में ये सब बातें नहीं की जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के वो विधायक हैं, वो विधानसभा के क्षेत्राधिकार में आता है। अध्यक्ष जी के क्षेत्राधिकार में उस पर नियमन क्या देना है। चाहे औरंगजेब हो, चाहे शेर शाह सूरी हो, चाहे सम्राट अशोक हो, महात्मा बुद्ध हो, देश के अंदर में इतिहास में के विभिन्न काल चक्र में लोगों का अलग अलग योगदान रहा है, उसके विभिन्न स्तरों पर समीक्षा होती रही है। शेर शाह सूरी का अगर जीटी रोड माना जाता है तो उसको उस काल खंड का स्वर्णिम काल भी माना जाता है। तो इतिहास के काल चक्र के साथ छेड़छाड़ करना यह राजनैतिक रूप से लाभप्रद और हानिप्रद हो सकता है, लेकिन देश के संविधान के तहत हर नागरिक को बोलने की आज़ादी है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार है, नियमन देने का उनका अधिकार। देखिए, मेरा कहना है कि देश में एक वर्ग है, देश में ऐसे लोग हैं, उसमें अबू आजमी भी है, जो इस देश में आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं। देश में जिन्होंने, जो देश की संस्कृति के साथ नहीं रहे, जो बाहर से आए लोग थे जिन्होंने देश पर हमले किए, उनको अपना आज भी आदर्श मानते हैं। ये उनको समझना चाहिए कि भारत की सनातन संस्कृति, भारत का जो इतिहास है, उसमें जिन लोगों ने भारत के लिए बड़े योगदान दिए हैं और जो भारतीय हैं, जो इस देश के हैं, उनके साथ नहीं चलना, ये उनकी एक राजनीतिक मानसिकता का प्रतीक है। जो लोग इस फैसले के विरोध में हैं वो अदालत जाएं, और जो लोग इस फैसले के पक्ष में हैं वो एफआईआर कराएं। आज की डेट में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, वो चाहे प्रेस के लोग हों, चाहे आम लोग हों, चाहे विधायक हों, चाहे प्रतिद्वंदी दल के लोग हों, उनके ऊपर, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर सीधे सीधे कुठाराघात कर रही है। इसीलिए दुनिया में सबसे नीचे पायदानों पर भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ऐसा इंटरनेशनल एजेंसीज बता रही हैं। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। कोई कह रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी है, पर आजादी इस प्रकार से नहीं है कि किसी की भावना को आहत कर दिया जाए। कोल्हापुर में अब अबू आजमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। औरंगजेब की तारीफ पर हिंदू संगठन भड़क चुके हैं और अबू आजमी की सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर अपडेट बताएं तो एक तरफ जहां डिप्टी सीएम ने कहा कि विधानसभा से इनकी सदस्यता भंग होनी चाहिए, वो हुआ। उसके बाद अब हिंदू संगठन सदन की जगह सड़क पर उतर आए, सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे
रहे हैं अबू आजमी का और कह रहे हैं कि सदस्यता भंग की जानी चाहिए और साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारे विलन यानी कि भगोड़ा औरंगजेब के शासनकाल की तारीफ करे, उसको बुरा ना कहे, जिसने भारत की अस्मिता के साथ, भारत की हिंदू सभ्यताओं के साथ, हिंदू बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया, उनको आहत किया। उन लोगों के खिलाफ जो लोग आज के समय में इस तरह की भावनाएं रखते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आपको बताएं सदन से लेकर अब देखिए शिंदे पर गुट पर प्रदर्शन जो है शिंदे गुट कर रहा है और देशद्रोह का मामला जो है चलाने की मांग भी की जा रही है। अबू आजमी विधानसभा से निलंबित किया गया है, ये तो आपने देखा ही है। एक तरफ अब बात हो रही है कि सपा पार्टी से उसको निकाला जाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम बात करें तो कल आपने सदन में देखा था कि किस तरह से गरजते बरसते योगी आदित्यनाथ नजर आए थे। देखिए, सदन जो है वो रूल से चलता है। अगर कोई ऐसा रूल होगा तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मैं जहां तक मेरी जानकारी शायद उन्होंने जो भी बयान दिया है वो सदन के बाहर दिया है, तो उस पर सदन से किसी को निकालना, हटाना, मैं नहीं समझता कि ये इतना आसान हो सकता। वैसे भाजपा कुछ भी कर सकती है क्योंकि संविधान में तो इनका विश्वास है नहीं। देखिए, औरंगजेब इस देश का इतिहास है। इतिहास जैसा भी होता है उसको मिटाया नहीं जा सकता। अभी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया सिर्फ बीजेपी को फायदा होने के लिए दिया कि वो पूछना पड़ेगा ना, किसी ने कुछ नहीं पूछा, बाहर आया और उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, वो भी इतना फालतू स्टेटमेंट दिया। मतलब ये इंडिया में रहने का उनको हक है कि नहीं, ऐसा भी प्रश्न अभी निर्माण होगा। औरंगजेब का आप प्रशंसा कर रहे हो, ये हमें कभी भी सुन के भी नहीं ले सकते। तो वो गलत किताबें पढ़ते होंगे तो उसको हम क्या करें? किसी ने बाहर के देशों में से किसी ने किताब लिखी होगी या कोई मनुवादी एखादा विचार सरणी का व्यक्ति होगा, उसने कुछ फालतू कुछ लिखा होगा और वही अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके लिए हम क्या, आप क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके का ज्ञान लेना चाहिए, आप पे निर्भर है ना। और ज्ञान असलियत में है कि नहीं वो भी जरा सोचने का बुद्धि चाहिए ना आपको। देखिए, अबू आजमी जैसे नेता, इनके चाल चरित्र और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उसी के कारण ऐसा लग रहा है कि ये जो है इसकी पार्टी को समाजवादी नहीं नमाजवादी के नाम से जाना जाता है। अब मुझे बताइए कि गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किसने की थी? वो तो कहीं और नहीं की थी,